स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो एक बारी के लिए अज्यूम कीजिए आप एक ऐसे शिप के कप्तान हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास फंसा पड़ा है पिछले कुछ दिनों से, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो कि ईरान, गल्फ रीजन, पूरे वेस्ट एशिया में करंटली चल रहा है। एंड सडनली आपको न्यूज़ मिलती है कि जी हाँ, सीज फायर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, नेगोशिएशंस की वार्तालाप यहाँ पर शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको, आपकी टीम को, आपके क्रू माने आपकी टीम जो है या फिर आपकी जो कंपनी है, इन सभी के लिए खुशी की बात है कि चलो भैया अब चीज़ें बैक टू नॉर्मल आएंगी, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वॉर हैज़ क्रिएटेड अ मेजर इशू फॉर द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री, कि जहाँ पर फ्रेट कॉस्ट बढ़ चुका है, कंटेनर कॉस्ट बढ़ चुका है। इंश्योरेंस की तो अगर हम बात नहीं करें तो ठीक है, बिकॉज उसकी कॉस्ट तो भैया सिग्निफिकेंटली यहाँ पर इंक्रीज कर चुकी है। एंड जाहिर सी बात है जिसकी वजह से सभी इकोनॉमीज के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज उनके इंपोर्ट बिल्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उनका फॉरेक्स बाहर जा रहा है। एंड दैट इज द पॉइंट जहाँ पर एक रिक्वायर्ड था कि इस प्रकार का एक पीसफुल नेगोशिएशन कुछ किया जा सके, या उस प्रकार के सीज फायर के थ्रू हम एटलीस्ट इस पूरे सिस्टम को बैक टू नॉर्मल लेकर आ सकें। कोविड के बाद से अगर देखा जाए मल्टीपल टाइम्स यही चीज़ ग्लोबल बैंक्स यहाँ पर कह रहे हैं कि दैट वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ सर्टेनिटी, जहाँ पर हम इकोनॉमी को प्री पेंडेमिक के लेवल्स तक लेकर आ सकें, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी भी यहाँ पर ग्रो कर सके। एंड स्पेशली जो बहुत सारे रीजन्स अपने एक ट्रांजिशन में हैं, डेवलपिंग से डेवलप्ड की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो इन सभी डिस्ट्रप्शंस और अनसर्टेनिटीज़ की वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए डेवलपिंग स्टेटस में यहाँ पर रह जाएं। एंड दैट इज द आइडिया जिसके बेसिस पर हम ग्लोबल हार्मनी या ग्लोबल फ्री ट्रेड की बातें यहाँ पर रखते हैं। बट द पॉइंट इज, इस पर्टिकुलर वॉर की वजह से डेफिनेटली एक मेजर इंपैक्ट पड़ा है ग्लोबल इकोनॉमी को, एंड जिसका इंपैक्ट अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ डायरेक्ट जीडीपी के नंबर्स भी अब मूडीज जैसे इंटरनेशनल जो आपके इवैल्यूएटर्स हैं क्रेडिट किया उस प्रकार के जीडीपी ग्रोथ के, उन्होंने भी यहाँ पर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को यहाँ पर कम कर दिया है। बट नाउ द पॉइंट इज कि इस पूरे सिनेरियो में जहां तक ये न्यूज़ आ रही थी कि भैया चलो सीज फायर की बातें हो रही हैं, अब ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। अब उसी ईरान के नुकसान की भरपाई करने के लिए यहाँ पर ईरान यूज़ कर सकता है अपनी क्रिप्टो की इकोनॉमी को, विच इज़ करेंटली और वेरी पुराने डेटा बेसिस को अगर हम फॉलो करें 2025 के, जो कि एज अपडेटेड एज पॉसिबल जो कि अभी करंटली चल रहे हैं, $7.8 बिलियन की है। ईरान यहाँ पर ये न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं कि ईरान यहाँ पर डिमांड कर रहा है कि भैया जो भी ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाएगा वो अपना टोल टैक्स यहाँ पर पे करेगा, और वो टोल टैक्स भी क्रिप्टो करेंसीज में यहाँ पर पे किया जाएगा। तो बेसिकली एक ऐसा देश जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहा है अपनी ग्रोथ, अपनी इनकम के लिए, दैट मीन्स द ऑयल, वो कैसे यहाँ पर इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रिप्टो का इकोसिस्टम क्रिएट कर पाया है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। एंड क्यों यहाँ पर क्रिप्टोस के थ्रू ही ये अपनी इस प्रकार की टोल पेमेंट्स यहाँ पर की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, आइए उसे भी यहाँ पर जानते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। इन्हीं इंपॉर्टेंट पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि ईरान में जो क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजेक्शनल्स के रिकॉर्ड हैं, उसको अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑब्जर्व करें 2025 में भी, तो ऑन एन एवरेज एट अ गिवन डे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के यहाँ पर ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं ईरान की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के थ्रू, मतलब जहाँ पर वहाँ के वॉलेट्स के थ्रू जो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हुई हैं। दैट मीन्स ये ऐसा नहीं कि सडनली भैया 2 से 3 महीनों में इतना बड़ा रिजर्व मेंटेन हुआ, ये बहुत समय से इनके द्वारा इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्रिप्टो इकॉनमी वहाँ पर स्टैंड हो चुकी है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर एक क्रिप्टो इकोनॉमी आई कैसे। तो अगर आपको याद हो, हमने ईरान के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड केस स्टडी करी थी, जहाँ पर हमने ईरान की शैडो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि किस तरीके से वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद ईरान खुद को एक नया पिवट क्रिएट करने पे मजबूर हो जाता है, कि जहाँ पर हमने द पर्सन एच, जिसमें ब्लूमबर्ग की इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर कंडक्ट हुआ था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा, अगर नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखना। द नेम एच है ना, एक हेक्टर करके एक नाम था जो किंग पिन माना जाता था इस तरीके के ईरान के क्रूड ऑयल की जो बिक्री बाहर की मार्केट्स में जाके करता था अनट्रैक्ड, की जहां पर सैंक्शंस को अवॉइड करके उसकी सेल पॉसिबल करवा पाता था, है ना। तो वो शैडो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था। तो वैसे ही जो क्रिप्टो का भी जो इकोसिस्टम है, ये भी एक तरीके का शैडो सिस्टम है। बट अब बाय आस्किंग फॉर दीज काइंड ऑफ पेमेंट्स, जो टोल पेमेंट्स और दैट टू इन द क्रिप्टो नेचर, क्रिप्टो में मांगने के चलते
अब भैया वो सिर्फ और सिर्फ शैडो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, अब वो एक ईरान की ऑफिशियल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता जा रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई नया मीम कॉइन यहाँ पर नहीं आया है जिसकी वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हम इसलिए इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर देश जो कि अभी कॉन्फ्लिक्ट में था, उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने की चलो कोशिश तो कर ही रहे हैं, बट साथ के साथ वहाँ पर जो शर्तें रख रहे हैं उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने की, उसमें वो एक ऐसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जो अभी तक उनकी शैडो इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट हो रहा था। एंड बहुत सारे देशों में तो अभी भी क्रिप्टो करेंसीज को उस तरीके से फॉर्मल पेमेंट का सोर्स यहाँ पर नहीं माना जाता। अब देखते हैं किस तरीके से इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। बट द पॉइंट इज कि क्रिप्टो करेंसीज का राइज यहाँ पर क्यों हुआ? तो जाहिर सी बात है ना, ईरान एक सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी, जो हमने पहले भी कहा, तेल बेच के यहाँ पर पैसा कमाती है, उसी की प्रोडक्शन उसी की प्रोडक्शन ये कर भी पाते हैं। अब जब 2018 के बाद जो कंसर्न्स रेज हुए, सैंक्शंस इनके ऊपर लगाएगी, स्विफ्ट सिस्टम से कट कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है डॉलर्स के थ्रू तो ट्रांजेक्शंस नहीं कर पाएंगे। एंड डॉलर्स का जो पूरा सिस्टम स्विफ्ट ने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है ट्रांजेक्शनल का, उसके कारण अगर वह सिस्टम इनके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा तो इनको कोई और टूल ढूंढना पड़ेगा ताकि अपना तेल कहीं ना कहीं बेच सकें। तो और टूल यहाँ पर इनके पास क्या आता है? वो टूल सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज का यहाँ पर बचता है, जिससे वो नेविगेट करके इस प्रकार के सैंक्शंस को किसी ना किसी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। एंड दैट इज द आइडिया जिसके बेसिस पर क्रिप्टो का यूज यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिला। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो क्रिप्टो का यूज शायद हो सकता है उन ऑयल कंपनीज द्वारा या ईरान के जो सुप्रीम लीडर रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पर यूज किया जा रहा हो अपना तेल बेचने के लिए। बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन द्वारा ही यूज नहीं किया गया, वहां की जो जनता है उन्होंने भी यहां पर इसे यूज किया। बिकॉज थिंक अबाउट इट, वहां की जनता का जो लीगल टेंडर है वो उनके लिए क्या है? ईरानियन रियाल। अब वही ईरानियन रियाल एक मेजर डेप्रिसिएशन की वेव से गो थ्रू हो रहा है, जहां पर उसकी वैल्यू गिरती जा रही है और हाइपर इन्फ्लेशन की कंसर्न्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब लोगों के लिए जब ये ट्रेंड उनके सामने दिख रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपना पैसा रियाल में ना रखते हुए किसी और करेंसी में रखेंगे। डॉलर्स में तो रख नहीं सकते, तो और उनके पास क्या ऑप्शन बचता है जो कि सेफ है, अनट्रेसेबल है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख सकते हैं? दैट इज ओनली द क्रिप्टो करेंसीज दैट दे आर लेफ्ट विद, और उसी के चलते ये मेजर इन्फ्यूजन यहाँ पर हुआ है, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पूरे सेगमेंट में जो क्रिप्टो करेंसी का इकोसिस्टम यहाँ पर बिल्ड हुआ है, इसमें डेफिनेटली जो ईरान की शैडो इकोनॉमी, जो कि मोर देन $200 बिलियन की यहाँ पर बताई जाती है, कुछ सोर्सेज तो भी है इसको $500 बिलियन, $1 ट्रिलियन तक की यहाँ पर बताते हैं। तो ये शैडो इकोनॉमी का एक मेजर रोल यहाँ पर रहा है, जिसमें डेफिनेटली बहुत सारे सेक्शंस द्वारा अपनी ट्रांजेक्शंस करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज को वहाँ पर यूज किया गया। बट अगर हम इसमें पर्टिकुलरली बात करें द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जो कि बेसिकली बहुत पहले 1980s के समय पर जब इनका क्रिएशन वहाँ पर किया गया था, इट वॉज डिजाइंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कि भैया ईरान की अपनी एक एलीट फोर्स के तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। बट अब मोस्ट ऑफ द चीज़ें अगर देखें ईरान की इकोनॉमी की, तो भी इसी IRGC द्वारा यहाँ पर कंट्रोल की जाती, चाहे वो आपकी कमोडिटीज़ की मूवमेंट हो, अपने फंड्स की ट्रांसफर्स हो, और वो सभी चीज़ें अपने वो क्रिप्टो के इकोसिस्टम से यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी ऑन एन आर वैल्यूएशन अगर देखी जाए क्लोज टू कितना इन्होंने IRGC ने पैसा यहाँ पर रिसीव किया क्रिप्टोस के थ्रू, 2025 में इट इज वैल्यूटेड एट $3 बिलियन, राइट। बाकी सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान ने भी कुछ अपनी क्रिप्टो करेंसीज में यहाँ पर होल्डिंग रखी है US टेथर में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके सिटीजन्स हैं उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर एक सेल्फ कस्टडी अपने क्रिप्टोस का रखा है, ताकि उनके जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी वैल्यू ऑफ करेंसी के ऊपर, उसके वजह से जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर डिग्रेड हो रही हैं, डिप्रिशिएट होती जा रही हैं, उसे वो प्रिजर्व कर सकें। एंड कल की एक्सपेक्टेशन के साथ कि भैया कल को चीज़ें नॉर्मल होंगी तो उस समय पर अपने इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उस पर्पज से ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर की गई हैं। तो यहाँ पर शैडो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, जो शैडो इकोसिस्टम जो यहाँ पर बिल्ड हुआ है क्रिप्टोस का, इट इज़ नॉट समथिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ IRGC के थ्रू किया गया। वहाँ के सेंट्रल बैंक और वहाँ के सिटीजन्स ने भी इस पर्टिकुलर सिस्टम में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करी है। बट पॉइंट वही है कि दोनों का रीज़न अपना डिफरेंट था। कि स्टेट और IRGC का रीज़न यहाँ पर क्या था कि जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे उनको यहाँ पर वो अवॉइड कर सकें, जिसके चलते उन्होंने भैया यहाँ पर अपने मेजर US टेथर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, राइट। उसके अलावा सिटीजन्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था कि भैया जो एस्केप वहाँ से करना है, बाहर निकलना है, प्रोटेस्ट के समय पर जो उनका पैसा खर्च हो रहा है, या ईरानियन रियाल की जो वैल्यू गिरने की वजह से जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है, उस वजह से उसको वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सके, ताकि अपने उस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, अपने हार्ड अर्न्ड मनी है, उसे वो प्रिजर्व कर सकें अगर वो प्लान कर रहे हैं देश से बाहर निकलने का।
दैट इज द आइडिया। एंड बहुत बार हमने क्या देखा कि जब भी ऐसे आपके प्रोटेस्ट वगैरह वहाँ पर होते थे तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते थे। तो चाहते थे कि भैया अकाउंट अगर उनको फ्रीज होना ही है उससे पहले हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कर लें, राइट। दैट इज द आइडिया। इसके चलते बिटकॉइन जैसे टूल्स, बिटकॉइन जैसे स्टेबल कॉइन्स वहाँ की जनता द्वारा करेंटली होल्ड भी किए जा रहे हैं। बट इसके अलावा यहाँ पर जो रिसेंट चेंजेस लाए जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो तो हम डिस्कस करेंगे। बट आपके लिए बहुत सिंपल सा सवाल क्या है, ये नॉन फंजिबल टोकन्स का जो कॉन्सेप्ट है इसमें से कौन सी कैसी स्टेटमेंट जो कि इसको करेक्टली यहाँ पर डिफाइन करती है, जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड अगर आप भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट में अगर आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। एंड करेंटली 2027 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर डिस्काउंट्स यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं, ऑल टाइम लो ऑफर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आइडिया इज टू मेक श्योर कि आपकी जो प्रिपरेशन है फ्रॉम प्री टू वाई, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, उसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में बेहतर से बेहतर बनाया जा सके एंड जो भी चैलेंजेस या जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं किसी भी एस्पिरेंट की उन्हें पूरा किया जा सके। तो उसको डिज़ाइन ऐसे किया गया कि प्रीलिम्स तक आप अपने घर बैठे बैठे तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेंट की, जिसमें आपके लाइव क्लासेस रहेंगी, मेंटरशिप रहेगा, आंसर इवैल्यूएशन रहेगा, मॉक सेशंस रहेंगे। एंड जैसे आप अपना प्रीलिम्स क्लियर करते हैं आप मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत दिल्ली आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहना खाना रहेगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय स्टडी IQ। बस आपको तैयारी करनी है एंड उसी आइडिया के बेसिस पर ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। ARG लाइव का आप कोड यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए। एंड जो हमारे बैचेस करंटली चल रहे हैं उनकी भी क्लोजिंग डेट्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अभी रिसेंटली 7 अप्रैल को शुरू हुआ बट अभी भी उसमें एडमिशन्स ओपन है, तो डेफिनेटली जाके अपने आप को एनरोल भी कीजिए। सो ये जो पूरा सिनेरियो यहाँ पर बिल्ड हुआ है पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या महीने से ऊपर अब यहाँ पर समय हो चुका है, जो क्योस वाला सिनेरियो था अब वो थोड़ा सा सीजवायर वाले फेस में यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर डेफिनेटली जो शिपिंग इंडस्ट्री वो थोड़ा सा खुशी मनाएगी। बट पॉइंट यहाँ पर क्या है, ईरान अब यहाँ पर वेपन का यूज़ नहीं कर रही, ईरान अब यहाँ पर एक फॉर्मलाइज्ड सेटअप का यूज़ कर रही है, पेपर वर्क का यूज़ कर रही है, कि जहाँ पर वो कह रहा है कि वही अब मेरे यहाँ से अगर आपको निकलना है, मेरी गली से अगर आपको निकलना है तो आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। देखना ये रहेगा कि एक बहुत मेजर प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं, है ना, कहीं होता नहीं है ऐसा, है ना। इन क्लॉज यहाँ पर यही कहता है कि जो आपके इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जो सीज हैं, दे आर फ्री फॉर द ट्रेड, और आपको फ्री एक पैसेज प्रोवाइड भी करना है, बट अब ये पैसेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहा, जहाँ पर वो इस प्रकार की पर बैरल पर $1 की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और वो भी किसमें, क्रिप्टो करेंसीज में। दैट इज द आइडिया जो कि कहीं ना कहीं मेजर कंसर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बेसिक तरीके से देखा जाए तो जो पूरा का पूरा आपका मॉडल है, जो स्विस कनाल के मॉडल्स हैं उन्हीं के साथ यहाँ पर लिंक्ड है ना, कि जैसे स्विस कनाल ने अपना पूरा सेटअप वहाँ पर क्रिएट करें, तो ईरान भी कह रहा है कि भैया मेरा ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, यहीं से अगर शिप्स जा रही हैं तो मुझे तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए उनकी पेमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि दे हैव ऑलरेडी सीन कि ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान हो चुका है, रीडेवलपमेंटल एफर्ट्स यहाँ पर रखने हैं, पीछे तो वो हट नहीं रहे लड़ाई से, तो जाहिर सी बात है कि वो उस प्रकार का एक कोई वैसा फैक्टर भी शो नहीं करेंगे जहाँ पर वो लगे कि भैया डर चुके हैं या पीछे हटने वाले हैं। तो वहाँ पर सीधी बात कह रहे हैं कि भैया चलो सीज फायर है, बट अगर आगे चल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूज़ करना चाहते हो तो मुझे पेमेंट करते रहो, और वो कहीं ना कहीं इसी पैसे को अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को और बेहतर करने में, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको दोबारा से नॉर्मलाइज करने में डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि जो आपके सुपर टैंकर जैसे जो वेसल्स रहते हैं उनमें जहाँ पर आपके मिलियंस ऑफ बैरल्स रहते हैं, जैसे 2 मिलियन बैरल उसमें स्टोर्ड है, तो भैया उस टैंकर की जो वैल्यू है या तेल की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर ईरान ने जो इतने समय से अपना क्रिप्टो का इकोनॉमी का सेटअप क्रिएट करके रखा था, अब उसे फाइनली जाके वो यूज़ कर रहे हैं, एंड जो बॉटलनेक यहाँ पर उन्होंने पकड़ के रखी है इतने समय से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, उसे यहाँ पर उनके द्वारा मोनेटाइज किया जा रहा है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम एक ट्रांजिशन देखेंगे एक नए एरा का, जहाँ पर ईरान अपना टोल टैक्स यहाँ पर कलेक्ट करेगा। अब हालांकि इस क्रिप्टो के सिस्टम को देखते हुए यूएस पहले भी बहुत सारी सैंक्शंस यहाँ पर लगा चुका है उन सभी पर्टिकुलर एक्सचेंजेस के ऊपर जो कि ईरान के साथ यहाँ पर टाइड है, राइट। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो कि यूएस यहाँ पर क्रिप्टोस को एक तरीके से प्रमोट करता है, उनके द्वारा इस प्रकार के एक्सचेंजेस के ऊपर ऐसी सैंक्शंस लगाई गई थी, ताकि भैया जो IRGC के अकाउंट्स की ट्रांजेक्शंस को यहाँ पर हैंडल करते थे कि भैया आपको नहीं करनी है, अदरवाइज आपके ऑपरेशंस हम यहाँ पर बंद करवा देंगे। तो एक नया टूल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इकोनॉमिक स्टेट्सक्राफ्ट का, कि जहाँ पर क्रिप्टोज यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो धीरे धीरे अडॉप्ट होता हुआ शैडो इकॉनमी से वो ऑफिशियल इकॉनमी में कन्वर्ट होता जा रहा है। एंड दैट इज़ द आइडिया जिसके बेसिस पर अब एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में जो आपके क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यूएशन यहाँ पर बढ़ेगी, क्रिप्टो मार्केट्स में एक बहुत मेजर चेंज देखने को मिलेगा। बट पॉइंट यहाँ पर अभी भी वही आ जाता है
कि दिस एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ द नेगोशिएशंस विल बी वर्कड अपॉन, कैसे उनके ऊपर काम किया जाता है, कैसे यहाँ पर तीनों पार्टीज के बीच में एक सहमति लाई जाती है। एंड मोर ओवर ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल हार्मनी को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत क्रूशियल है कि नेगोशिएशन सक्सेसफुल रहें, बिकॉज अगेन सभी देशों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो फर्टिलाइजर सेक्टर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, एलपीजी हो, आम नागरिक हो, हर एक व्यक्ति के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो दैट इज द पॉइंट कि इस्लामाबाद में जो टॉक्स चल रही हैं, वी नीड टू मेक श्योर और वी शुड बी होपिंग कि भैया उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर निकल के सामने आए। चलिए फिर आज आई होप आप सभी के लिए एक वैल्यूडेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जरूर रही होगी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।